ईगल को आसमान का किंग यूं ही नहीं कहा जाता है। ये इतना बड़ा शिकारी पक्षी है कि अपने वजन से भी भारी शिकार को उड़ाकर चल बनता है। ईगल आसमान में उड़ती फिरती आफत से कम नहीं है। शिकार को पकड़ने के लिए ये 320 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उड़ सकता है। आज हम आपके सामने कुछ ऐसे ईगल अटैक पेश करने जा रहे हैं जिन्हें देखने के बाद आपके भी होश उड़ जाएंगे। मलाड डक ईगल अपनी कुशल शिकारी रणनीति के लिए फेमस है। इसके सबसे अच्छे उदाहरण के तौर पर आप इस वीडियो क्लिप को देख सकते हैं, जहां जमीन पर शांति से बैठे इस मलाड डक पर ईगल इतने जोरदार तरीके से हमला करता है कि पहली बार देखने पर तो कुछ समझ ही नहीं आता कि आखिर हुआ तो हुआ क्या। लेकिन जब आप इस वीडियो को रिपीट करके स्लो मोशन में देखेंगे तो असल माजरा क्या है ये समझ में आ जाएगा। दरअसल ईगल इतनी तेज गति से उड़कर आता है कि मलाड डक की गर्दन को तोड़कर उसे मौत की नींद सुला देता है। आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि हमले के वक्त ईगल की स्पीड 320 किलोमीटर प्रति घंटा थी, जो किसी रेसिंग कार से भी अधिक थी। मलाड डक की बात करें तो ये उत्तरी गोलार्ध में सबसे आम जंगली बतख है। इसके सिर और गर्दन के आसपास का एरिया हरे रंग का होता है, जो इसे काफी अट्रैक्टिव बनाता है। आपको बता दें कि जब भी ईगल को किसी जलीय पक्षी पर अटैक करना होता है तो वो अक्सर इस हंटिंग मेथड का इस्तेमाल करते हैं। यह हमला ईगल की गति और फुर्ती दोनों को जाहिर करने के लिए काफी है। पिजन अब दिल थाम कर बैठ जाएं, क्योंकि यहाँ आसमानी जंग शुरू होने वाली है। यहाँ एक कबूतर अपने घर की ओर लौट रहा था, लेकिन उस पर ईगल की बुरी नजर पड़ जाती है और फिर आगे जो होता है वो काफी चौंकाने वाला था। कबूतर को आसमान में अकेला उड़ता देख ये ईगल भी उसके पीछे लग जाता है। जैसे ही कबूतर को इस बात की भनक लगती है वो काफी तेज गति से उड़ने लगता है। कबूतर आगे आगे, ईगल पीछे पीछे। काफी देर तक दोनों के बीच रेस चलती रहती है। कबूतर ईगल को गुमराह करने के लिए कभी तारों के बीच से निकलता है तो कभी अपना रास्ता बदल लेता है, लेकिन ईगल तो किंग है दोस्तों, वो कहाँ हार मानने वाला है। आखिर में ईगल कबूतर पर अटैक करने में कामयाब हो ही जाता है और उसे अपना निवाला बना लेता है। फॉक्स शिकार करते वक्त ईगल इस बात की जरा भी परवाह नहीं करता कि शिकारी जानवर कितना बड़ा और वजनी हो सकता है। जब ये ईगल वीरान जंगल में ऊपर से उड़ान भर रहा था तब इसे अचानक एक लोमड़ी दिखाई दे जाती है। बस फिर क्या था, ईगल लोमड़ी पर हमला करने की कोशिश में जुट जाता है। जब ईगल तेजी से उड़ते हुए लोमड़ी पर अटैक करता है तो वो बच निकलती है। फिर कुछ देर बाद ईगल लोमड़ी पर फिर से हमला करती है और इस बार उसे सक्सेस मिलती है। दोनों के बीच काफी देर तक फाइट चलती है, लेकिन अंत में लोमड़ी दम तोड़ देती है। आपको बता दें कि अक्सर लोमड़ियां फॉरेस्ट एरिया में रहती हैं, लेकिन इनके अलावा ये पहाड़ों, घास के मैदान और रेगिस्तानी इलाकों में भी पाई जाती हैं। शार्क ईगल द्वारा जमीन और हवा में होने वाले हमले के बाद अब बात करते हैं पानी में होने वाले दंगल की। छोटी मछलियों का शिकार करना इनके लिए आम बात है, लेकिन जब आप ईगल को किसी शार्क पर अटैक करते हुए देखेंगे तो शॉक्ड हो जाएंगे। यहाँ ईगल ने मौका मिलते ही शार्क पर अटैक किया और फिर उसे उड़ाकर ले निकला। पहले तो ये ईगल कुछ समय तक शार्क को लेकर समुद्र का चक्कर लगाता है और फिर उसे लेकर आसमान में काफी ऊंचाई तक चला जाता है। हालांकि ये कोई बड़ी शार्क नहीं है, लेकिन ईगल के मुकाबले ये काफी बड़ी है। कहते हैं कि बाल्ड ईगल समुद्र में तैर भी सकते हैं। तैरने के लिए ये अपने विशाल पंखों के किनारों का इस्तेमाल करते हैं। इनकी हड्डियां खोखली और नीचे की ओर फूली हुई होती हैं। ये पानी में तैरने में सहायक होते हैं। ऊंची उड़ान भरने वाले ईगल जब पानी में वजनदार मछलियों पर झपट्टा मारते हैं तो उनके भारी वजन के कारण कई बार किनारे तक लाने के लिए ये पानी में तैरने लगते हैं। दोस्तों, ईगल की नजर इतनी तेज होती है कि ये समुद्र किनारे तैर रही मछलियों को आसमान से ही देख लेते हैं और फिर अपने पंजे के जरिए उन्हें ले उड़ते हैं। ईगल के पंजे काफी मजबूत और नुकीले होते हैं, जिनकी मदद से ये अपने शिकार को लेकर उड़ने में सक्षम होते हैं। बियर भालू का शरीर काफी भारी भरकम होता है और ग्रिजली बियर का वजन 700 पाउंड यानी 315 किलोग्राम से अधिक होता है, लेकिन ईगल अपने मजबूत पंजों और चोंच के दम पर किसी से भी भिड़ जाता है। हालांकि ईगल के लिए भालू को लेकर उड़ना मुश्किल है, लेकिन जब भी इन्हें मौका मिलता है ये भालू पर अटैक करने से बाज नहीं आते। जैसा कि आप यहाँ भी देख सकते हैं कि ये ईगल जंगल में घूम रहे भालू पर हमला करता है
और बार बार उसे अपने पंजों की सहायता से उड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन कामयाब नहीं हो पाता। बेशक ये ईगल भालू को ले जाने में सफल नहीं होता है, लेकिन इसने अपने पंजों से भालू के सिर को जख्मी कर दिया। यहाँ ईगल की हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी दोस्तों। क्रोकोडाइल। मगरमच्छ अपने आप में एक खूंखार शिकारी है और इसके चंगुल से बचना मुश्किल है, लेकिन आज यहाँ जो होने वाला है उसे देखकर आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। दरअसल यहाँ कुछ बेबी मगरमच्छ को अकेला पाकर ईगल उन पर हमला कर देता है। इन मगरमच्छ पर काबू पाने के लिए ईगल अपने घुमावदार नुकीले पंजों की मदद लेता है। पंजों के जरिए ईगल मगरमच्छ को दबोचने में कामयाब हो जाता है। कई बार तो ईगल द्वारा छोटे मगरमच्छ को लेकर उड़ते हुए भी देखा गया है। क्रोकोडाइल आमतौर पर झीलों, नदियों, आर्द्रभूमि और यहाँ तक कि कुछ खारी पाने वाले क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं। ये अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के उष्णकटिबंधीय आवासों में पाए जाते हैं। लायन। अब दो ऐसे खिलाड़ी जानवरों की जंग होने वाली है जहाँ शेर जंगल का राजा है तो ईगल आसमान का बादशाह। वैसे ईगल को तो ये जरा भी बर्दाश्त नहीं है कि शेर को राजा की उपाधि मिले, इसलिए वो शेर पर हमला करके अपने आप को सबसे मजबूत शिकारी साबित करने की फिराक में रहता है। यहाँ जंगल में शेर अपने बच्चों के साथ बैठा था तो वहीं पेड़ पर बैठा ईगल इस मौके की फिराक में था कि कब वो अटैक करे। चांस मिलते ही ईगल अपने पंख खोलकर शेर के सामने खड़ा हो जाता है और उसे डराने की कोशिश करता है, लेकिन अफसोस ईगल मारा जाता है। बेशक दोस्तों ईगल अपनी कोशिश में नाकामयाब साबित होता है, लेकिन इसके साहस और जज्बे को सलाम है। जानकारी के लिए बता दें कि ईगल के पंख काफी बड़े होते हैं, जिसमें गोल्डन ईगल का विंग स्पैन 1.8 से 2.3 मीटर तक होता है, जबकि बाल्ड ईगल का विंग स्पैन 1.8 से 2.3 मीटर तक होता है। माउंटेन गोट। अब नंबर आता है पहाड़ी बकरियों का। दोस्तों जब ईगल ने शार्क को उठा लिया तो फिर उसके लिए ये बकरी क्या चीज है। ईगल को पहाड़ी बकरियों का शिकार करते हुए कई बार देखा गया है। ये उड़ते हुए जाते हैं और फिर ऊंचाई से इन पहाड़ी बकरियों को धक्का दे देते हैं। जब ये मासूम बकरियां नीचे गिरकर मर जाती हैं, तब ईगल उन्हें अपना भोजन बना लेते हैं। दोस्तों सभी शिकारी पक्षियों की तरह ईगल भी अपने शिकार को अपने पैने नाखूनों से मारते हैं। बताते हैं कि बाज के नाखून का स्ट्राइक रेट राइफल की गोली से दोगुना होता है। इनकी मुड़ी हुई चोंच भी कुछ कम खतरनाक नहीं होती है। कई बार ईगल्स को अपने वजन से लगभग 1.5 गुना अधिक यानी कि 6 किलो वजनी शिकार को आराम से लेकर उड़ते हुए देखा गया है। स्नेक। सांप अपने आप में एक घातक जीव माना जाता है और ये काफी तेजी से दौड़ भी सकता है, लेकिन ईगल की नजर से बच पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। ईगल की आंखों की क्षमता इतनी अधिक होती है कि ये हजारों फीट ऊंचाई से भी जमीन पर देख सकता है। इनकी आंखों का विजन कमाल का होता है, जो लगभग 340 डिग्री का होता है। अपनी इसी पैनी नजर के दम पर ईगल पानी में से सांप को उठा ले जाता है। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि ये ईगल कितनी रफ्तार से उड़कर आता है और अपने पंजों की मदद से सांप को पकड़कर 9-11 हो जाता है। जब ईगल आसमान में सांप को लेकर उड़ रहा होता है तो सांप अपना बचाव करने की काफी कोशिश करता है, लेकिन ईगल उसे सावधानी से पकड़कर उड़ता रहता है और फिर सांप को एकांत में ले जाकर नोच कर खा जाता है। आपको बता दें कि शिकार को पकड़ने के लिए ईगल घंटों समुद्र पर मंडराते रहते हैं और फिर मौका मिलते ही उन्हें दबोच लेते हैं। ईगल आसमान में देर तक बिना पंख हिलाए भी उड़ सकते हैं। कंगारू। कंगारू मुख्य रूप से ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इनके पेट के पास एक थैलीनुमा संरचना बनी होती है, जिसमें ये अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर घूमते फिरते रहते हैं। कंगारू लगभग 1.5 मीटर से 1.8 मीटर तक लंबे हो सकते हैं। एक ईस्टर्न ग्रे कंगारू का वजन 50 से 66 किलोग्राम तक होता है। यहाँ जंगल में ये कंगारू मजे से उछल कूद कर रहा था, तभी शिकार की तलाश में भटक रहा ईगल इसे देख लेता है और कंगारू पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। हालांकि कंगारू भी अपना बचाव करने के लिए ईगल को चकमा देने की कोशिश करता है, लेकिन ईगल भी बार बार उस पर अटैक करने से नहीं थकता। ईगल कंगारू को उठाने की काफी कोशिश करता है, पर ऐसा नहीं हो पाता। कई बार ईगल्स को अपने भोजन की तलाश में सैकड़ों किलोमीटर की उड़ान भरनी पड़ती है, लेकिन ये भी सच है कि बाज को हर दिन खाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इनके पास एक विशेष पाचन अंग होता है जिसे क्रॉप कहते हैं। ईगल इसमें काफी मात्रा में भोजन स्टोर करके रख सकते हैं। ये भोजन ऐसे वक्त में काम आता है जब भोजन की उपलब्धता कम होती है।
तो दोस्तों आपको इनमें से ईगल का कौन सा अटैक सबसे ज्यादा पसंद आया, अपना जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में इसे जरूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप मिस न करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।